हाय गाइस, वेलकम टू एजुकेशन थिंग्स। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के कुछ ऐसे शहरों के बारे में बताने वाले हैं जहां पे लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और इतिहास रचा गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की जानकारी को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इतिहास के पन्ने को उलटने पर भारत की संस्कृति, सभ्यता और साम्राज्य का पता चलता है। आज भी देश में कई ऐसे स्थल हैं जो अपनी विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर साल काफ़ी संख्या में पर्यटक इन स्थलों को सैर करने के लिए, देखने के लिए आते हैं और भारतीय इतिहास से रूबरू होने आते हैं। अगर आप भी भारतीय इतिहास को नज़दीकी से जानना, महसूस करना चाहते हैं तो इन शहरों का सैर आपको करना चाहिए। तो आइए जानते हैं किन किन शहरों का सैर करना चाहिए ताकि भारतीय इतिहास से रूबरू हो सके। तो पहला बात करते हैं हम कलिंग धौली का। इतिहासकारों की माने तो कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के जीवन काल की अंतिम लड़ाई थी। इस युद्ध में अशोक की विजय हुई थी। हालांकि इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने शस्त्र न उठाने की कसम खाई, साथ ही बौद्ध धर्म भी अपना लिया। धौली शांति स्तूप में कलिंग महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव का मकसद शांति स्थापित करना है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर धौली स्थित है। भारतीय इतिहास से रूबरू होने के लिए एक बार कलिंग का सैर जरूर करिए। फिर बात करते हैं पलासी शहर। इतिहास के पन्नों को उलटने पर पलासी युद्ध के बारे में पता चलता है। साल 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच युद्ध हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों के द्वारा मारा गया। पलासी के युद्ध के बारे में विस्तार से जानने के लिए पलासी जरूर जाएं। और सिराजुद्दौला के ही शासनकाल में ब्लैक होल की घटना भी घटी थी। तो ब्लैक होल की घटना के बारे में भी जानने के लिए पलासी जाएंगे तो आपको अच्छा इतिहास जानने को मिलेगा, करीब से देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप हल्दी घाटी भी जा सकते हैं, जहां पे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में करीब अकबर की जीत हुई थी। इस युद्ध के बारे में अधिक जानकारी के लिए हल्दी घाटी का विजिट अवश्य कीजिए और जानिए वहाँ के राजा अकबर, महाराणा प्रताप के बारे में। फिर बात करते हैं पानीपत। इतिहास गवाह है कि पानीपत में कितनी लड़ाइयाँ हुई। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर फर्स्ट बार लड़ाई तो 1519 में किया था, लेकिन उसकी असली लड़ाई 1526 में हुई थी, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, वो भी पानीपत में। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई सम्राट अकबर और विक्रमादित्य हेमचंद के बीच हुई। इस युद्ध में भी मुगल वंश की विजय हुई थी। वहीं पानीपत की तीसरी और अंतिम लड़ाई अफगान और मराठा साम्राज्य के बीच हुई। बाबर के जन्म के बारे में जाना तो बाबर का जन्म हुआ था अफगान में और इस युद्ध में अफगानों की जीत हुई थी। भारतीय इतिहास में पानीपत की लड़ाई को कलिंग के समतुल्य भयानक और दर्दनाक बताया जाता है। इस युद्ध में दोनों तरफ से हजारों की संख्या में सैनिक काल के गाल में समा गए। वर्तमान में पानीपत में काबुली शाह मकबरा म्यूजियम स्थित है। इतिहास को नज़दीक से जानने के लिए पानीपत जाना चाहिए और वहाँ के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी का अनुभव करना चाहिए। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए इन शहरों में घूमिए, इसको अनुभव कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।